Okay, so this is another problem in the series of JEE Countdown. ठीक है, यहाँ पर हम लोग कुछ इस तरह के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले हैं जिनमें कहीं ना कहीं हमारे कॉन्सेप्ट तो क्लियर होते हैं लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग फंस जाते हैं। देखिए, उन्हीं में से एक प्रॉब्लम मैंने सिलेक्ट किया है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। देखिए, इस फंक्शन का हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है इन द इंटरवल ऑफ -3 to 0। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इफ द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f of x is equal to x square minus 2x plus 7 e to the power 4x cube minus 12x square minus 180x plus। अब देखने में बहुत ही बड़ा सा ये प्रॉब्लम लग रहा है। इन द इंटरवल इज f ऑफ अल्फा, ध्यान से देखना ना, f ऑफ अल्फा, देन अल्फा का वैल्यू क्या है, मतलब अल्टीमेटली इस वैल्यू पर x की इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलने वाला है और वो किसके बीच लाई करेगा, वो -3 और 0 के बीच में लाई करना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, देखने में मैंने बोला आपको जैसा जिस हिसाब से ये प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है काफी बड़ा सा प्रॉब्लम है ना। तो मैं डायरेक्ट इसका क्या कर लेता हूँ बेटा, डिफरेंशिएशन आपके सामने रखता हूँ। यानी डायरेक्ट डिफरेंशिएशन हम लोग यहाँ पर लगाते हैं और देखते हैं क्या हमें मिल रहा है। फर्स्ट फंक्शन को हम एज इट इज रखते हैं 2x+7 और सेकंड फंक्शन हमारा डिफरेंशिएट होगा तो ये 4x³ एज इट इज और साथ में 12x² माइनस 180x प्लस 31। अब देखिए फिर से इसका डिफरेंशिएशन लगाना पड़ेगा तो 12x² माइनस 24x माइनस 180। अभी फर्स्ट पार्ट का ही केवल डिफरेंशिएशन हुआ। अगेन सेकेंड पार्ट में मेरा e टू द पावर में एक्सपोनेंशियल में ऐसा कैसे फंक्शन रहेगा और प्रोडक्ट में अगर आप देखेंगे तो 2x माइनस कितना मिल जाएगा बेटा मुझे, सॉरी 2x माइनस 2 मुझे यहाँ पर दिखा। क्लियर है। तो अगर मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के बाद e टू दी पावर, देखना ध्यान से देखना, e टू दी पावर 4x³ माइनस 12x² माइनस 180x प्लस 31 को बाहर कर लेता हूँ। ये कितना बड़ा प्रॉब्लम, कितना परेशान करेगा, लेकिन अगर ध्यान से उस चीज को समझा जाए तो बड़ी इजीली हम लोग उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। ये आपको यहाँ पर मिल रहा है शायद 2x नॉट 12x, 2x ये हमारे सामने है। तो दिस इज योर 2x प्लस 7, है ना, 2x प्लस 7 और 12x² माइनस, एक काम करते हैं यहाँ से हम लोग 12 भी कॉमन ले लेते हैं। आई थिंक 12 कॉमन आ रहा है क्या, चेक कर सकते हैं 12 कॉमन आ रहा है या तो फिर जो, चलिए एक काम करते हैं नहीं लेते हैं, है ना, 12 हम लोग कॉमन नहीं लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, -24x और -180। क्लियर है चीज। नाउ यहाँ से जब ए टू दी पावर एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट कॉमन आने के बाद यहाँ मुझे मिलेगा 2x माइनस 2। अब जरा ध्यान से देखो, अब इतनी बड़ी इक्वेशंस को एनालिसिस करना इतना आसान नहीं है ना। मैंने क्या कहा, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है, सब कुछ चीजें आप जानते हैं, जस्ट इग्नोर इट। क्यों इग्नोर करें सर, ये एक्सपोनेंशियल पावर तो हमेशा पॉजिटिव में ही आएगी, इसका वैल्यू जो आएगा ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ठीक है सर, इसको छोड़ दिया जाए फिर, है ना, इसको इग्नोर कर देते हैं। अब यहाँ से कोशिश हमें करना है इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। जरा ध्यान से देखें सर, इसकी अगर बात करें तो मैं इसको x माइनस 2 की पावर 2 प्लस 3 लिख सकता हूँ। मतलब ये जो मेरे पास एक अनादर एक्सप्रेशन ये वाला है, ये भी हमेशा कैसा होने वाला, पॉजिटिव। सर उसका कारण क्या है, सर उसका कारण यह x माइनस 2 टू दी पावर 2 प्लस 3, क्योंकि स्क्वायरिंग होने की वजह से ये तो हमेशा पॉजिटिव देने वाला है। प्लस 3 आपके सामने बना हुआ है। सर इस फंक्शन को भी जरा एक बार देख लिया जाए, 12x² माइनस 24x और माइनस 180, है ना, इस फंक्शन को भी हमें देखना पड़ेगा। तो इस फंक्शन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से 12 आ ही जाएगा कॉमन ना, आप निकाल ही लीजिए। तो x² माइनस 2x यहाँ पर मुझे दिखाई देगा और ये 12 को जब हम लोग कॉमन लेंगे तो 10 और 15 यहाँ से मुझे मिलेगा -15। क्लियर है, -15 जो है मुझे यहाँ से दिखाई दे। यहाँ से 2 हम लोग कॉमन ले सकते हैं तो ये x माइनस 1 मुझे। गॉट इट बेटा, बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखते हैं। अब यहाँ ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, इग्नोर कर दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, लेफ्ट कर दीजिए। यहाँ से हम लोग क्या करें सर, इस पार्ट को अगर देखा जाए तो x² माइनस 5x प्लस 3x में अगर ब्रेक कर दिया जाए तो इसका फैक्टराइजेशन होना बिल्कुल संभव है। गॉट इट,
यहाँ से अब मैं इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहता हूँ। ये x-5 और x-3 जो है मुझे फैक्टर मिलेगा। x-5 आ रहा है या प्लस, जरा एक बार इसको चेक कर लेना। हाँ हाँ, ठीक है। तो ये दो फैक्टर्स मेरे सामने हैं। आई थिंक x+3 आएगा यहाँ, है ना, क्योंकि जैसे हम लोग x3 कॉमन लेंगे तो प्लस का 3 मुझे यहाँ पर दिखाई देगा। और ये x-। अब जरा इस इंटरवल को देखिए, इस इंटरवल को देखिए 3 से 0 के, है ना। देखिए -3 से 0 के बीच अगर मैं कोई भी वैल्यू रखता हूं तो इस पोर्शन की अगर हम लोग बात करें तो ये कैसा मिलेगा सर? ये जो पोर्शन है हमेशा नेगेटिव। ये पोर्शन कैसा मिलेगा बेटा? हमेशा नेगेटिव। इस पोर्शन की अगर मैं बात करूं तो सर ये पोर्शन कैसा मिलेगा? सर ये पोर्शन या तो 0 मिलेगा या तो फिर पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि देखिए -2 अगर रखा तो यहाँ से कितना मिलेगा? 1। अच्छा, सिमिलर इस पोर्शन की अगर बात करें तो ये भी क्या होगा? नेगेटिव। देखिए अगर किसी नेगेटिव नंबर में, अगर किसी नेगेटिव नंबर को ही ऐड किया जाए तो ओवरऑल आपको क्या मिलेगा? एक नेगेटिव नंबर ही आपको दिखाई। गॉट इट? तो यहां से एक चीज तो पता चल रही है कि एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन। कैसा फंक्शन है बेटा? एफ ऑफ एक्स कैसा है आपका? एक डिक्रीजिंग फंक्शन आपके सामने दिखाई। तो एफ ऑफ एक्स अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो कोई भी डिक्रीजिंग फंक्शन कुछ इस तरह से चलता है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होगी इसके इंटरवल के मिनिमम वैल्यू पर होगी। किस पर होगी बेटा? इंटरवल के मिनिमम वैल्यू पर हमें दिखाई देगी। मींस जो एफ ऑफ अल्फा आपका मैक्सिमम आएगा वो इसकी मिनिमम वैल्यू दैट इज एक्स इक्वल टू माइनस पर आपको दिखाई देगा। और हम लोग यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि भाई अल्फा का वैल्यू कितना होगा? -3 आपका होने पर। देखिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को हटाना बहुत ही एक, अगर देखा जाए तो इजी टास्क भी है, और अगर नहीं समझ में आया तो फिर छोड़ना भी पड़ेगा। तो आई होप ये बात समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर।